देश का प्रधानमंत्री झूठा साबित हो चुका है। देश के किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं रहा है। अगर आज विश्वास टिका है तो किसान लीडरों पे टिका है, जो संयुक्त मोर्चा के किसान हैं। जब राजा पर से प्रजा का विश्वास उठ जाता है तो वो राजा किसी काबिल बचता नहीं है। 225 से ज्यादा किसानों की शहीदियां हुई हैं इस आर्थिक आज़ादी में। ये बेकार नहीं जाएगी, बहुत जल्दी ही ये मांग मानी जाएगी और आने वाला इतिहास और आने वाली पीढ़ियां इन शहीदों को नमन करेंगे और याद रखेंगी। रेल रोको आंदोलन शुरू किया कि कितना को असर जो सरकार पे पड़ सकता है, लेकिन सरकार की कमर तोड़ने के लिए हम चोट पे चोट मार रहे हैं, लेकिन एक दिन सरकार की कमर जरूर टूटेगी। पता नहीं वो आखिरी चोट कौन सी होगी। आज का आंदोलन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैल चुका है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे आंदोलन को रौंद दे। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੋਨੀਪਤ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗੂ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ मकसद रख के ये जड़िया ट्रेन रोकिया जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सत्यवान नरवाल, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा जी। जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार इस किसानी आंदोलन से जो भी प्रोग्राम उलीके जाते हैं उनको बड़ा बढ़ चढ़ के जो समर्थन है वो दिता जाता है। कैसे देखते हो आप जो ट्रेन रोको आंदोलन भी शुरू किया गया? देखिए, आज हम उस पर देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री झूठा साबित हो चुका है। देश के किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं रहा है। अगर आज विश्वास टिका है तो किसान लीडरों पे टिका है, जो संयुक्त मोर्चा के किसान हैं। जो भी वो आह्वान करते हैं, छोटे से आह्वान पे आज पूरा देश उस पर अमल करता है। जो ये आज 12 से 4 बजे तक का रेल का ट्रैक का जाम का आह्वान है, हमारे संयुक्त मोर्चा के लीडरों ने किया, तो आज पूरे देश में ये रेलवे का चक्का जाम हो रहा है। उससे पहले नेशनल हाईवे जाम का आह्वान किया था, पूरे देश में चक्का जाम हुआ था। यानी जो भी आह्वान हमारे किसान लीडर करते हैं वो उस पर जनता विश्वास करते हैं और अमल करते हैं। और आज इस देश की जो बीजेपी सरकार है, इस देश की जनता का विश्वास उठ चुका है, वो किसी भी काबिल नहीं बची है। और जब राजा पर से प्रजा का विश्वास उठ जाता है तो वो राजा किसी काबिल बचता नहीं है। जी सर, कैसे देखते हो कि लगातार हमारे किसान शहीद हो रहे हैं? कल भी सोनीपत का एक किसान शहीद हुआ, हम भी उनको नमन करते हैं कि उनकी शहीदी ज़ाया नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे देश के शहीद हैं, उनका नाम है जो वो भी सुनहरी अखों में जरूर लिखा जाएगा। कैसे देखते हो कि लगातार शहीदी हो रही है पर अभी तक किसान जड़े सरकार मांग जो हम कर रहे हैं वो मांगे मान नहीं रही है? देखिए, इस दुनिया का इतिहास रहा है, शहीदों की शहीदी कभी बेकार नहीं जाती। इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के अनेकों किसानों और मजदूरों ने शहादत दी, वो देश आज़ाद हुआ। और आज का जो किसान और मजदूर है वो आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। और जो हमारे 225 से ज़्यादा किसानों की शहीदियाँ हुई हैं इस आर्थिक आज़ादी में, ये बेकार नहीं जाएगी, बहुत जल्दी ही ये मांग मानी जाएगी और आने वाला इतिहास और आने वाली पीढ़ियाँ इन शहीदों को नमन करेंगी और याद रखेंगी। जैसे जो रेल रोको आंदोलन शुरू किया कि कितना को असर जो सरकार पे पड़ सकता है इसका? देखिए, सरकार पे ये नहीं पता कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन सरकार की कमर तोड़ने के लिए हम चोट पे चोट मार रहे हैं, लेकिन एक दिन सरकार की कमर जरूर टूटेगी। पता नहीं वो आखिरी चोट कौन सी होगी। जी। हम देख रहे हैं कि जगह जगह हरियाणा में बहुत जड़ा ज़्यादा समर्थन है वो संयुक्त किसान मोर्चे को मिल रहा है। तो जो खाप
पंचायतें की जाती, क्या कारण है जो खाप पंचायतें आप पूरे हरियाणा में कर रहे हो? देखिए, जहाँ तक हरियाणा का समर्थन की बात है, ये आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ है और दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। इसलिए हरियाणा वासियों का फर्ज बनता है कि ये धर्म युद्ध का स्थान यहाँ बन चुका है, इन लोगों का और भी ज़्यादा महत्व बन जाता है इसमें ज़्यादा भाग लेने का। और जहाँ तक खाप पंचायतों का सिस्टम है, इतिहास रहा है, जब जब भी हमारे देश पे किसानों पे मजदूरों पे कोई आपत्ति आई है तो खाप पंचायतों का एक सिस्टम बना हुआ है, वो आह्वान कर देते हैं और वो सारी की सारी खापें पंचायतें इकट्ठा हो जाती हैं और जन सैलाब बन जाता है। और चाहे अंग्रेजों की सरकार रही हो, चाहे मुगलों की रही हो, चाहे इन अत्याचारियों की सरकार रही हो, इनको मजबूर करने का एक तरीका है, अभी हरियाणा और पंजाब में हो रही है और ऐसे ऐसे करके हमारे पड़ोसी राज्यों में राजस्थान और यूपी में हो रही है, चाहे फिर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम ये सिस्टम करेंगे और लोगों को जगाएंगे और तब तक ये चालू रहेगा जब तक हमारी बात को मान नहीं लिया जाता। क्या फैसले लिए जाते जो खाप पंचायतें की जाती है? खाप पंचायत एक सामाजिक संगठन है, जो भी समस्या आती है उसी के विरुद्ध एक सामाजिक फैसला लिया जाता है। समय समय पर जो भी अत्याचार होते हैं उनके विरुद्ध फैसला लिया जाता है। जी, हम देख रहे हैं कि लगातार ये बोला जाता था कि ये पंजाब और हरियाणा का ही जो मोर्चा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार हर स्टेट से ही इस किसानी आंदोलन को बहुत परवा hunगारा मिल रहा है। किस तरह देख रहे हो? देखिए, ये तो सही बात है कि हमारा बड़ा भाई पंजाब ने हमारे को जगाया है और हमने पूरे देश को जगाया है। सरकार ने अनेकों बार कोशिश की है कि कभी हमारे को खालिस्तानी बताया, कभी पाकिस्तानी बताया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के बताया, पता नहीं कितने नाम हमारे को दिए गए, लेकिन ये आज का आंदोलन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैल चुका है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे आंदोलन को रौंद दे। अब हम जीत के ही घर वापस जाएंगे। जिस इरादे से लड़ाई लड़ी जाती है, जीत उसी तरह की होती है। इन लोगों ने इरादा बना लिया है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक कोई भी घर वापसी नहीं करेगा। जैसे आपने आज 4 घंटे की कॉल दिया है रेल रोको आंदोलन की, तो क्या आने वाले समय में और भी बड़े जो प्रोग्राम वो लिखे जाएंगे, आगे भी ट्रेनें रोकी जाएंगी? देखिए, जब तक हमारी बात को नहीं मान लिया जाता तब तक हमारे जो अगुआ लीडर हैं वो जो भी आदेश करेंगे, हम किसान और मजदूर पूरे देश के वो उनका अनुसरण करेंगे, जो भी वो कहेंगे वही करने के लिए तैयार है। यानी कि जब तक हमारे खून में एक एक कतरा है तब तक हम वापस घर जाने वाले नहीं हैं। जो किसान शहीद हुआ सोनीपत का, वो कहाँ शहीद हुआ, कितनी साल की उम्र थी? देखिए, वो 60 साल से ऊपर की उम्र का था और वो लगातार बॉर्डर पे डटा हुआ था और वो बड़ा दुखी था। कई दिन से कह रहा था कि पूरे देश की जनता, गरीब, किसान और मजदूर विवश है आंदोलन करने पर ये तानाशाह सरकार बात मानने को लिए तैयार नहीं है। वो कई दिन से इस बात को लेकर दुखी था। जी, बीमार भी थे वो? नहीं, वो बीमार नहीं थे। वो बहुत सारे 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। बहुत सारे तो साधु संत भी आत्महत्या भी कर चुके हैं। वो लेख मोदी के विरुद्ध लेख के भी चले गए हैं, लेकिन ये हत्यारा है, तानाशाह है, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमात्मा हमारी जीत जरूर करेगा, उसको सबक सिखाएगा, क्योंकि हिटलरशाही कभी चला नहीं करती, हिटलरशाही भी धराशायी हुआ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि लगातार हरियाणे तो ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।